73 के ड्राइवर साहब, गार्ड साहब। बोलिए ना, बोलिए। हाँ, अभी गेट बंद नहीं हुआ, गेट बंद हो जाए तो सिग्नल देता हूँ। आखिरकार आज वो पल आ ही गया है जब सैकड़ों साल से चली आ रही मीटर गेज ट्रेन अपने आखिरी सफ़र की ओर है। मैं भी कुछ इन्हीं लम्हों के बारे में सोच ही रहा था ट्रेन के अंदर बैठकर, और दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर साहब भी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि कब आखिरी ट्रेन अब यहाँ आएगी, क्योंकि इसके बाद इनकी भी ड्यूटी समाप्त होने वाली है। पवित्र नर्मदा माता को पार करते हुए ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली थी। आज के बाद से ये ट्रेन, ये डीजल इंजन की आवाज़ इस स्टेशन में सुनाई नहीं देगी। जो लोग यहाँ पे इतने सालों से इस ट्रेन की सेवा में लगे हैं, आज सभी की आंखें नम थी। ये रूट इतिहास की धरोहर है। ये भारत का सबसे पुराना मीटर गेज रेल रूट रहा है और सबसे लंबा रेल रूट भी। लगभग 1480 किलोमीटर का लंबा यह रेल रूट हैदराबाद के काचेगुड़ा से शुरू होकर पूर्णा, वाशिम, अकोला, खंडवा, इंदौर, रतलाम होते हुए अजमेर से लेकर जयपुर तक फैला हुआ था। बहुत सारे लोगों की यादें इसके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि बचपन से जिन्होंने इस ट्रेन को देखा है, जिसमें सफ़र किया है, अब ये ट्रेन वापस से इन पटरियों पर नहीं चलेगी। आमान परिवर्तन के कारण अब इस ट्रेन को यहाँ पे बंद किया जा रहा है। ऐसे ही इतिहास का हिस्सा बनने के लिए हमने आखिरी टिकट लिया इस सफ़र का, जो कि था ओमकारेश्वर रोड से अपना डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू तक। आज ये इंजन सज चुका है अपने विदाई के लिए, अपने आखिरी सफ़र के लिए, और एक आखिरी बार ये बूढ़ा लोकोमोटिव खांसते हुए अपने सफ़र के लिए तैयार है। आज यहाँ सभी की आंखें नम थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार यहाँ ख़त्म होने वाला था, और साथ ही साथ मीटर गेज की यादों को इस ट्रेन में सजाने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आए थे, क्योंकि सभी लोग एक अंतिम विदाई इस ट्रेन को देना चाहते थे, जिसमें उन्होंने अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ बचपन से लेकर आज तक यात्रा की है। केवल आम जनता ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचे थे बस एक अंतिम विदाई के लिए, और एक आखिरी बार ट्रेन को झंडी दिखाते हुए एक हुंकार के साथ अब अपने सफ़र में ट्रेन बढ़ने वाली है। बड़वाह रेलवे स्टेशन में भी लोग इस ट्रेन की अंतिम विदाई के लिए पहुंचे थे। जो लोग यात्रा नहीं भी कर रहे थे, बस एकमात्र दर्शन के लिए यहाँ तक पहुंचे थे ट्रेन के लिए। और आज ये दिन खास होने वाला था, क्योंकि स्टेशन मास्टर और लोको पायलट साहब के बीच टोकन एक्सचेंज हाथों हाथ होने वाला था। वैसे तो ये प्रक्रिया दूर से ही की जाती थी, पर आज के दिन इसे यादगार बनाना ज़रूरी था। बड़वाह से यहाँ का प्रसिद्ध चूड़ा और नमकीन बाहर भेजी जाती थी, जो कि अब सड़क के साधनों से ही जा पाएगी। लेकिन इसी के साथ ये ट्रेन अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ जाती है, और कुछ नम आँखें इसे निहारती रह जाती हैं।
आज इन घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई ये ट्रेन आखिरी बार चोरल रेलवे स्टेशन से भी गुजरने वाली है। और इतना ही नहीं, यहाँ से निकलते ही चोरल माता का जो पहला पुल आता है वो भी इस ट्रेन को आखिरी बार देखने वाला है। खैर, हेरिटेज ट्रेन का सफ़र तो आपको कलाकुंज रेलवे स्टेशन तक ज़रूर ही मिलेगा और चोरल नदी के किनारे बैठकर बहुत सारे परिवार पिकनिक का आनंद ले पाएंगे। लेकिन ये जो हमारी मीटर गेज ट्रेन है, जो इतने सालों से अपनी सेवाएं यहाँ के क्षेत्रों में देती चली आ रही है, इस ट्रेन का आज यहाँ पे आखिरी अराइवल होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कारोबार भी इससे जुड़े हैं, साथ ही साथ लोगों के दिनचर्या इससे जुड़ी हुई थी। सामान्य दिनों की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार की कलाकंद मिठाई यहाँ की प्रसिद्ध थी जो कि बिका करती थी, पर आज ये मिठाई यहाँ पे नहीं बेची जा रही है। यहाँ के लोग इस चीज़ से नाखुश हैं कि इस रेल सेवा को यहाँ पे बंद किया जा रहा है और ऐसे में ये कोई मिठाई बांट करके इस ट्रेन को अंतिम विदाई नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आज यहाँ पे कोई भी मिठाई इस प्रकार की नहीं बांटी गई है और आखिरी बार एक बैंकर लोकोमोटिव आज हमारी ट्रेन को खड़ी चढ़ाई में चढ़ने के लिए मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। आज हमारे पास भी मौका है इस सफ़र को आखिरी बार इस ट्रेन में बैठकर महसूस करने का। तो चलिए आप लोग भी इस सफ़र को मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस करिए जैसे आप मेरे साथ ही यात्रा कर रहे हैं। तो एक आखिरी बार पाताल पानी रेलवे स्टेशन में अपना बैंकर लोकोमोटिव हमसे अलग होता है।
चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं उनके मन के अंदर कितनी पीड़ा है इस विदाई को देखकर। कोई सहारा नहीं है सर, और हम बीमार दुखी जो भी होते हैं हम सर ये ट्रेन से ले जाते करते। आखिरी रास्ता पहाड़ से है, बहुत ऊंचाई पहाड़ पे है, ऊंचाई से जाना पड़ता हमें। मैं गर्भवती महिला को लेके जाती हूँ सर, ऑपरेशन करवा के लाती हूँ तो यही ट्रेन से लाती हूँ। गर्भवती महिला को ले जाती मैं इसी से ले जाती हूँ सर। अब मैं कार से ले जाऊँगी, कार से हमको मोटरसाइकिल से अलाउड नहीं है। आप जान सकते हो कि महिला की स्थिति क्या रहती है और कैसे ले जाए तो हम क्या करेंगे सर। जिसके पास मोटरसाइकिल वो चले जाएंगे, जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे सर। और पूरा गांव आदिवासी से भरा है सर, किसी के पास जीवन यापन के लिए कोई इसी ट्रेन से वो पत्ती महू ले जाते, बेच करके अपना राशन पानी लाते। कोई लकड़ी बेचता है, वो राशन पानी लाते। अब क्या करेंगे? नहीं माता जी, बात रेलवे से चल रहा है, इस रूट पे ट्रेन चलाने का प्रयास करेगी रेलवे। आप दुखी मत होइए, चलेगी, आप दुखी मत होइए। लेकिन हम क्या करेंगे? चलेगी, बहुत जल्द चलेगी रेलवे, आप परेशान ना होइए। अगर इस यात्रा को आप लोग मानसून में करते तो ये जो मंजर है अलग ही होते। ये रूट बहुत ही खूबसूरत है और मीनाक्षी एक्सप्रेस ने इसे जयपुर से पूरा काचेगुड़ा जो कि हैदराबाद में है वहाँ तक जोड़ के रखा था। सिमटते सिमटते ये टुकड़ा मात्र 60 किलोमीटर का रह गया था, जो कि सनावद से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का था। और धीरे धीरे ये केवल ओमकारेश्वर से डॉक्टर अंबेडकर नगर का बचा था, जिसका जो आखिरी हिस्सा आज हमारे सामने खत्म हो रहा है। ये जो खिड़कियां हैं अब दोबारा नहीं खुलने वाली हैं, क्योंकि इस ट्रेन का आखिरी सफर अब खत्म होता है। इस स्टेशन का 2 स्टेशन बस थे, कालाकोट, वहाँ से दूध बाहर नहीं जाता था, तो वो मावा घोट के कालाकंद खिलाते थे, इसलिए वहाँ तक कालाकंद बस था। और ये चूड़ा हर कोई नहीं बना सकता है, बड़वाई के ही उस्ताद कारागिर बना सकते हैं। इसका स्वाद आप लेना। बीते गए साल में मैं एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ मानसून के समय में, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये रूट बंद हो जाएगा। कितना खूबसूरत लगता है इसका अंदाज़ा तो आप यहीं से लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ये शांत ट्रेनें यहाँ पे वीरान खड़ी हैं, वैसे ही एक समय बाद ये ट्रेन भी अब ऐसे ही खड़ी होगी। ये कुछ खास यादें हैं, जैसे कि ये मीटर गेज की DEMU ट्रेन है जो कि महिसना वाले रूट में यानी अहमदाबाद वाले रूट में चला करती थी। आज ये यहाँ पे जिस हाल में खड़ी है, इसी हाल में हमारी ओमकारेश्वर वाली मीटर गेज ट्रेन भी एक समय में पहुँच जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो दिल को चुभती हैं, लेकिन अगर देश के उत्थान की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़रूरी है। आमान परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे आपको बड़ी लाइन यानी ब्रॉडगेज देखने को मिलेगी, जिससे तेज़ रफ्तार ट्रेनें यहाँ के लोगों को सुविधा पहुँचा सकेंगी। वंदे भारत जैसी तेज़ रफ्तार की ट्रेनों की भी उम्मीद है आने वाले समय में इस रूट पे चलने की। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा अंतिम सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने करीबियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इतिहास का हिस्सा बन सकें। मिलेंगे जल्द ही ऐसे और यादगार सफ़र में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।